पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेकर चले गए थे। महोदय, प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर ये 2015 का है। विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की भी सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है। नेशनल सैंपल सर्वे 2015, शर्मनाक, लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015, बीआरजीएफ घोटाला, लूटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी। ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है। सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये 2015 का। 26,369 79 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में। ये उत्तर प्रदेश का है, 20 अगस्त 2015। 91.2% बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे, 5वीं कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% 5वीं कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। ये 2015 की स्थिति थी। और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल। रिजल्ट के लिए 2-2 साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी। इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत। किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं। ये 6 अप्रैल 15 का। और सरकार, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति। आत्महत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें। ये राज्य की स्थिति थी। 2014 में सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये भी 17 मई 2015 का है। ये मान्यवर प्रदेश में होता था। पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये है मजबूरी। नहीं, सवाल ये है, आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसे उसका चलेगा।
नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं उस समय की क्या सुर्खियां थी, अरे आप तो बेकार हैं, अब क्यों बेकार होकर हैं? आप भी वही मुद्दे जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने भी उस समय उठाया होगा। आप काहे परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे, आज सरकार ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है, उसको हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। जब आप 12 से 17 की सरकार की टिप्पणी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कम से कम आपको तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हिस्से रहे हैं, बोलते रहे हैं उस समय। और इसीलिए मैंने याद दिलाया है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति थी, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में लेट लपी थी, कौशल विकास पर सरकार का कोई फोकस नहीं, भविष्य के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम को लेकर कोई रोड मैप नहीं, और मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार व्याप्त थी। महोदय, 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे 91% से अधिक स्कूल अब तक सैचुरेट हो चुके हैं। 2016-17 में जो मात्र 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ते थे, आज ये संख्या 1,91,00,000 हो चुकी है। प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेट लगातार घटा है और प्रदेश में शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। डिजिटल लर्निंग में गुणवत्ता शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका। निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से धनराशि देनी प्रारंभ की है। 1,200 रुपये प्रति छात्र भेजी जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहां पर कभी स्कूल नहीं बन पाए थे, बनटांगिया गांव हैं, बहुत छोटे छोटे समूह हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।